आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। की ओर ध्यान देंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपको कितना सुंदर प्रॉमिस दे रहा है। देखो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला वचन में कि थोड़ी चिंता मेरे ऊपर डालो और थोड़ी चिंता आप ले लो, लेकिन सारी चिंता मेरे ऊपर डालो क्योंकि उसका ध्यान आपके ऊपर है। परमेश्वर की ध्यान, परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है। वो ध्यान देगा मेरे प्रियो, वो ध्यान दे रहा है, वो देख रहा है। वो आपकी हर चिंता, हर बोझ, हर दुख, हर समस्या, हर विपत्ति, हर निराशा, हर समस्या को वो देख रहा है और वो ध्यान भी दे रहा है। लेकिन आपकी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल देना चाहिए। आपका बोझ आपके ऊपर मत डालो मेरे प्रियो। आपका भार, आपकी समस्या आप बोझ लेने से, आपके ऊपर डाल लेने से आप देखो भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ेगा। आपका बोझ, आपकी समस्या, आपका भार, आपकी चिंता प्रेमी परमेश्वर के ऊपर डालकर देखो, ताकि आप खुशी से रह सकते हैं। आप चिंता करने से, आप रोते बैठने से, आपका बोझ आपके ऊपर आप ही डालने से आप को कभी जीवन में खुशी से नहीं रख सकते मेरे प्रियो। प्रभु ही आपसे इस सुबह के समय में बात कर रहा है। आपकी जो भी चिंता है तो उसी के ऊपर डालो क्योंकि उसका ध्यान पूरा आपके ऊपर है मेरे प्रियो। आप ऐसा मत सोचो कि कोई भी हमको देखभाल करने वाले नहीं है, कोई हमको संभालने वाले नहीं है, कोई हमारी ओर ध्यान देने वाले नहीं है, कोई हमारी चिंता देखने वाले नहीं है, कोई हमारा बोझ उठाने वाले नहीं है, कोई हमको देखो अच्छा गाइड करने वाले नहीं है। आप ऐसा मत सोचो, लेकिन देखो सृष्टि का सृजनहार, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो खुदा ही आपको बोल रहा है कि आपकी सारी चिंता उसके ऊपर डालो क्योंकि उसका ध्यान आपके ऊपर है। कोई मनुष्य का ध्यान नहीं होगा, कोई आपके भाई बंधुओं का ध्यान आपके ऊपर नहीं होगा, लेकिन प्रभु देख रहा है मेरे प्रियो। वो देख कर चुप नहीं बैठेगा, उसका वो कार्य करके ही रहेगा। उसका नज़र कभी आपसे, आपके ऊपर से मुड़कर नहीं जाएगा मेरे प्रियो। देखो, अय्यूब था बाइबल में, वो तो खरा था, वो तो सीधा था, वो तो परमेश्वर से भय मानने वाला था, बुराई से दूर रहने वाला था, लेकिन उसके सामने एक समस्या के बाद एक समस्या, देखो भयंकर, देखो अय्यूब के बच्चे और सारी संपत्ति नष्ट हो चुकी थी। एक विपत्ति के बाद एक विपत्ति, एक भार के बाद एक भार, एक बोझ के बाद एक बोझ, एक विपत्ति, एक मुसीबत के बाद एक मुसीबत, एक दुख के बाद एक दुख। कितना सह लिया होगा अय्यूब ने, कितना दुख हो गया होगा उसको, कितना देखो कितना रो चुका होगा। वो तो खरा था, वो तो सीधा था, वो तो प्रभु से डरने वाला था, वो तो बुराई से दूर रहने वाला था, लेकिन अचानक उसकी संपत्ति गई, उसकी धन दौलत गई और देखो उसके गधे गए और भाई और बैल गए और सब
कुछ उसके हाथ में से निकल गया, लेकिन उसका भार, उसका बोझ, उसकी चिंता, उसका दुख, उसका रोना, अय्यूब ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं तो खरा हूँ, मैं तो सीधा हूँ, मैं तो प्रभु से डरने वाला हूँ, मैं तो बुराई से दूर रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे क्यों ये इतने सारी मुसीबतें, इतनी सारी समस्या, मेरे देखो मेरी संपत्ति, मेरे धन, मेरे संतान, मेरे बच्चे, सब कुछ नष्ट हो गया। और देखो अय्यूब के पाँव के तलवे, सिर से लेकर चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से वो पीड़ित था। देखो कभी भी उसकी ज़िंदगी कितनी भयंकर दर्दनाक ज़िंदगी, कितनी दुखमय ज़िंदगी हो चुकी थी अय्यूब की, लेकिन मेरे प्रियो अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं किया और परमेश्वर से वो देखो उसका पूरा भार, उसकी चिंता, उसका दुख, उसका बोझ और उसकी सारी समस्या ने अय्यूब ने लेकर प्रभु के ऊपर डाला, उसका सारा चिंता प्रभु के ऊपर डाल दिया। अय्यूब को मालूम था कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, अगर प्रभु देना है तो दोबारा दे सकता है, वो सामर्थ्य है वो देने में और प्रभु करने में और ऐसे आश्चर्य कार्य करने में वो सामर्थ्य है, अय्यूब को मालूम था। इसलिए अय्यूब ने सारी चिंता, सारा दुख, सारी वेदना, सारी मुसीबत, एक समस्या के बाद एक समस्या, सब बच्चे चले गए, संपत्ति चले गई, धन संपत्ति, सब कुछ नष्ट हो गया और बड़े बड़े फोड़े, देखो पाँव के तलवे से सिर के चोटी तक उसको फोड़े, लेकिन उसने सारा भार, सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाला। इसलिए प्रभु ने उसके ऊपर ध्यान दिया, प्रभु ने उसके ऊपर दृष्टि डाली और प्रभु ने उसके बोझ को देखा, प्रभु ने उसकी चिंता को देखा और प्रभु ने उसके देखो बोझ और भार को निकाल दिया। और देखो अय्यूब को परमेश्वर पिता ने 2 गुना आशीषों से भर दिया, जो जो खो चुका था उससे डबल आशीष से भर दिया, जो जो खो चुका था, जो जो नष्ट हो चुका था, जो जो उसने देखो भार और बोझ प्रभु के ऊपर डाला था, तो प्रभु ने उसको 2 गुना आशीषों से, 2 गुना खुशियों से, 2 गुना संपत्ति से, 2 गुना संतान से और 2 गुना भरपूरी से अय्यूब को प्रभु ने भर दिया। मेरे प्रियो, सारा बोझ उसी के ऊपर डालो, आप मत लो बोझ, प्रभु है। अय्यूब ने सारा बोझ प्रभु के ऊपर डाला, इसलिए अय्यूब को प्रभु ने नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, प्रभु नहीं छोड़ेगा आपको, सारा बोझ उसके ऊपर डालो, उसको प्रभु का देखो दृष्टि आपके ऊपर है, वो देख रहा है आपकी हर समस्या, उसके ऊपर डालते हुए, बोझ उसको देते हुए, चिंता सारी उसके ऊपर डालते हुए, प्रार्थना करते हुए आज दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, तू दयालु और तू अनुग्रहकारी और तू प्रेमी है पिताजी। आज पिता परमेश्वर सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए, आपको धन्यवाद मेरे खुदा, आप महान और आप अति करुणामय परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते पिताजी। सारी चिंता आपके ऊपर डालने से आप हमारी ओर ध्यान देने वाले परमेश्वर, कितना सुंदर आपने सुबह के समय में बात किया। हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए पिता, ब्लेस कीजिए पिताजी, उनकी हर चिंता से, डिप्रेशन से छुड़ाइए पिता। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।